नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत रायपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां बृजनगर हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। एसपी प्रशांत अग्रवाल का बड़ा खुलासा, दूल्हे ने ही दुल्हन को पहले चाकू से मारकर हत्या की। एसपी ने यह बयान दिया। पहली जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि लड़के की तरफ से लड़की पर पहला हमला होना पाया जा रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत ही भयंकर ये वारदात सामने आई है, जिसमें दूल्हा दुल्हन के शव मिले और रिसेप्शन का टाइम था और उसके पहले ये एक बड़ी सनसनीखेज वारदात हुई। रिसेप्शन थी और उसी रिसेप्शन के लिए दोनों तैयार हो रहे थे। इसी के बीच उन दोनों का आपस में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ। दोनों एक ही कमरे में थे, कमरा अंदर से बंद किया हुआ था। तो उसमें लड़के ने, जो दूल्हा है, उसने लड़की को मारा और उसके बाद खुद भी उसने सुसाइड कर लिया, और जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई है। तो इसकी जांच चल रही कि वास्तविक कारण क्या था इस झगड़े का, या पीछे बैकग्राउंड में क्या कारण था, उसकी जांच की जा रही है। सर, कुछ अफेयर की बात इसमें आ रही है? ऐसी एक संभावना है, हर एक संभावना पे हम लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है वो कारण हो या हो सकता है कोई अन्य भी कारण हो, तो जांच के बाद वो स्पष्ट हो जाएगा। सर, 2 चाकू मिले, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि पहले पति ने हमला किया या पत्नी ने किया की बात? मतलब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक बार अच्छी से आ जाएगी तो क्लियर होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया लड़के की तरफ से लड़की को पहले वार करना ऐसा प्रतीत हो रहा है। और चलिए इसे शुरू करेंगे, संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, ऐसा क्या विवाद हुआ था कि हमला करने की नौबत आ गई? रिसेप्शन का टाइम था और उसके बाद हाल ही में शादी हुई थी, और इतना गुस्सा कि हमला कर दिया गया पत्नी पर। देखिए, जिस तरह से वारदात हुई है, छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी घटना है कि जो प्यार है और प्यार के दूसरे दिन अंत हो जाता है। पहले 19 तारीख को शादी हुई, 21 तारीख को रिसेप्शन था, कल रात को रिसेप्शन था। पूरा परिवार रिसेप्शन की तैयारी कर रहा था और अचानक जब असलम है वो घर पहुंचा और कहकशा बानों पर सीधा हमला कर दिया। पुलिस की जाँच में अभी बात आए हैं कि पहला हमला है वो जो असलम है उसने किया है, और जो असलम की माँ ने भी हमला करते हुए खिड़की से देखा है। जब आवाजें आ रही थी तो दौड़ करके वो देखी है। और जो विवेचना के युगल, आपकी आवाज सही नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देखिए कि रिसेप्शन था और रिसेप्शन के पहले ये जो वारदात हुई काफी चौंकाने वाली है। और बहुत खुशी खुशी ये पूरी शादी हुई, और शादी के बाद रिसेप्शन की तैयारी चल रही थी, अचानक से चीख पुकार मचती है। और जब जाकर देखा जाता है तो पाया जाता है कि दुल्हन बुरी तरीके से जख्मी है, दूल्हा भी जख्मी। और आश्चर्य की बात है कि दूल्हा भी खून से लथपथ मिला है। तो ये दरअसल हुआ क्या है इस बंद कमरे के अंदर, ये एक बहुत बड़ी गुत्थी बनी हुई है। हालांकि जो प्रथम दृष्टया जांच के बाद सामने आया है वो यही है। और एक बार फिर से हम युगल को करेंगे। युगल, अपनी बात पूरी करें, क्योंकि यहाँ पर जो युवती है वो तो जख्मी थी ही, बुरी तरीके से लथपथ थी, युवक भी बुरी तरीके से लथपथ था पूरा खून से। जी बिल्कुल, देखिए, दोनों की रक्त रंजित लाश है वो मिली थी। काफ़ी वहाँ पर ब्लीडिंग हुई थी, खून काफ़ी बहा हुआ था, और दोनों के शरीर पे जो धारदार हथियार से हमला पाया गया है। और जो लड़की है उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई साजिश जरूर होगी। कुछ समय के लिए वहां पर तनाव की स्थिति बन गई थी। रिसेप्शन स्थल पर भी वहां पर हंगामा हुआ, बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुआ। आखिर पुलिस ने पूरे मामले को कंट्रोल में किया। इसके बाद दोनों जगह पुलिस बल है वो तैनात किए गए थे। लेकिन अभी भी किन वजहों से चाकू गोदकर हत्या की गई, पहले वार किसने किया, हालांकि पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि पहला वार है वो असलम ने कहकशा बानों पर किया है। तो ये पूरे मसले की जो जांच है वो पुलिस कर रही है। आखिर हत्या का मोटिव क्या है, क्या ऐसी बातें आई कि दोनों खुशी खुशी, प्रेम विवाह था, दोनों काफ़ी शादी से खुश थे, और शादी के 2 दिन बाद इस तरह की जो वारदात है वो सामने आ गई है। परिजनों से जो पूरे मामले की पुलिस है पूछताछ कर रही है। लड़की पक्ष को भी बुलाया गया था, लड़के पक्ष को भी बुलाया गया था। अलग अलग जो जांच है अलग अलग दिशाओं में चल रही है। कहीं प्रेम प्रसंग का कहीं मामला तो ना हो। मोबाइल को भी पुलिस ने जब्त किया है। तो ये पूरा, और सबसे अहम बात यही है कि जब पीएम रिपोर्ट आएगा तो उसमें पूरे मामले का खुलासा होगा कि आखिर हत्या
कितने बार गोता गया है शरीर से, तो तमाम मसले की जांच कर रही है। लेकिन बड़ी बात यही कही जा सकती है कि इस तरह का ये अजीबोगरीब मामला है और ये दिल दहला देने वाला मामला है कि कोई अपनी पत्नी को किस तरह से गोद कर हत्या कर सकता है और खुद अपनी जान। बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं युगल। और एक बार ये भी स्थिति क्लियर करिए कि ये दोनों की रजामंदी से, दोनों की पसंद से शादी हुई थी या फिर कोई जोर जबरदस्ती थी? जैसा हमने युवती की जो फैमिली से एक महिला थी उनको सुना कि उन्होंने तो पूरी तैयारी खुद से की थी, बहुत खुश थी अपने शादी को लेकर। तो ये विवाद कैसा था? कोई विवाद, कोई पुरानी बात, क्यों इतना विवाद बढ़ गया कि दोनों की जान चली गई? जी देखिए, हमने युवती और जो युवक है दोनों के परिजन, दूल्हा दुल्हन के परिजनों से बात की है, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो मृतिका है वो खुद अपने एक एक सामान खरीदी थी और दोनों की रजामंदी के बाद ही शादी है वो हुआ था। 19 तारीख को विवाह हुआ था और 21 तारीख को रिसेप्शन था। पूरा परिवार है उसकी तैयारी में जुटा हुआ था, दुल्हन को तैयार भी किया जा रहा था। अचानक से वहाँ पर जो असलम है वो आता है और कमरे में एक जो महिला ब्यूटिशियन थी उसे बाहर निकालने के बाद ये पूरा जो विवाद है वो सामने आता है। अंदर कमरे से चीख पुकार आती है तो लोग देखते हैं, तो वहाँ पर जो असलम है उसकी माँ ने खुद देखा है, पुलिस को बयान भी उसने दिया है कि चाकू से वार असलम ने किया है। तो आखिर हत्या की वजह क्या रही, इसके पीछे की क्या वजह रही है? और दोनों की रजामंदी के बाद ही जो है शादी हुआ था। कुछ दिन पहले दोनों की एक शादी समारोह में मुलाकात हुई थी और ये शादी विवाह के बंधन में बंधा और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि एक जश्न पूरी तरह से मातम में तब्दील हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही साथ अन्य जो साक्ष्य हैं वो सबूत हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं और कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। आखिर हत्या की वजह क्या रही है? हत्या की वजह अभी तक पुलिस के पास भी नहीं है। हालांकि असलम ने पहला वार किया है, ये बात प्रमाणित हो चुका है और खुद असलम की मां ने ये बात पुलिस को बताई है। जी बिल्कुल, आप लगातार जुड़े रहे युगल। तो आप देखिए कि ये पूरा घटनाक्रम काफी चौंकाने वाला है। दोनों की रजामंदी से शादी हुई थी, यहाँ तक कि जो युवती है उसके परिजनों का यही कहना था कि शादी की खुद उन्होंने तैयारी की थी और उसके बाद ये जो घटनाक्रम है काफी चौंकाने वाला है। हम इस वक्त मौजूद हैं रायपुर के ब्रिजनगर में और आप देखिए ये पूरा टेंट लगा हुआ है, पंडाल भी सजा हुआ है और ये वही मकान है जहां पर आज 2 हत्या हुई है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस जो घर है, इस मकान में यहां पर वसीर अहमद रहता था और ये उसका मकान है। और कुछ दिन पहले 19 तारीख को कहकशा बानों से उसकी शादी हुई थी और अचानक घर के अंदर में दोनों बॉडी है वो मिली है। रक्त रंजित जो लाश है वो मिली। जब परिवार वालों को सूचना मिली और तब यहाँ पर तत्काल 108 जो टीम है वो पहुंची और यहाँ से दोनों को मेकाहारा भेजा गया था जहां दोनों की मौत हो गई है। और आप देखिए पूरा पुलिस फोर्स लगाया गया है कि किसी तरह की अप्रिय घटना है वो घटित ना हो और यहाँ पर भी पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच है वो कर रही है। अभी तक पुलिस की जांच में ये पता चला है कि अंदर से कमरा बंद था और संभवतः दूल्हा और दुल्हन दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ होगा जिसकी वजह से हत्या है वो की गई होगी। लेकिन जो परिजन हैं, लड़की के जो परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें दूल्हे पक्ष की ओर से कुछ न कुछ जो किया गया होगा। हत्या की आशंका है वो जो दुल्हन पक्ष है वो व्यक्त कर रहा है और यहाँ पर किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसलिए पुलिस की चौकसी है बढ़ा दी गई है, पुलिस बल है यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन पूरे मामले की जांच है अब पुलिस कर रही है। देखना होगा कि पुलिस की जांच में किस तरह का खुलासा होता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और चलिए एक बार फिर से हम युगल का रुख करेंगे। युगल, सवाल अभी एक और है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि युवती की हत्या तो युवक ने की, चाकू से हमला किया, लेकिन युवक खुद को मार लिया या हाथापाई हुई दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों के शव बरामद किए गए हैं।
जी देखिए, पूरे मसले की जांच पुलिस कर रही है और जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी हैं, एक जो ब्यूटिशियन हैं उसके बयान लिए गए हैं, उसके अलावा जो परिजन के जो सदस्य हैं, जो असलम के जो परिवार वाले हैं, दूल्हा, उसके पूरे जो बयान है वो दर्ज कराए जा रहे हैं। और जो असलम की जो माँ है, दूल्हे की माँ है, उसने खुद वार करते हुए देखा है। लेकिन ये बड़ा अचरज की बात है कि खुद से चाकू पर हमला करके मौत के घाट अपने आप को खुद मार लेना एक बड़ी बात कही जा सकती है। और वहां पर जो कमरे में अभी भी कमरे को सील किया गया है, एफएसएल की टीम, तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर जाएंगे और तमाम चीज़ों की जांच करेंगे। जब इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, खुद सुसाइड जब युवक ने किया, तो उस दौरान अंदर से कमरा बंद था। पुलिस ने खिड़की को तोड़ करके दोनों की रक्त रंजित लाश है वो निकाली। उसके बाद 108 की मदद से उसे अस्पताल भेजा था, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया है। पूरे मामले की जांच है पुलिस कर रही है। पीएम रिपोर्ट के बाद पुलिस का कहना है कि पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। और वहां पर जो चाकू है, मोबाइल है, तमाम चीजों को पुलिस ने जब्त कर लिया है और भी जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। लेकिन ये बात कहा जा सकता है, चाकू से खुद को मारकर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बीच जो दुल्हन थी, क्या उसने वार किया है या फिर पहला वार दूल्हा ने किया। इन तमाम जो पहली है अभी भी सुलझी नहीं है और पुलिस इस दिशा में काम है कर रही है। जी जी बिल्कुल। और अब पुलिस की जांच के बाद, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा, फिर भी न जाने क्यों युगल बहुत सारे सवाल हैं जो कि जहन में आ रहे हैं और काफी संदेहास्पद ये पूरा मामला। ऐसा लग रहा है न जाने कौन सी ऐसी कड़ी है, कौन सी ऐसी कोई कड़ी छूट रही है जिसका पकड़ में आना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए भी होने वाली है, क्योंकि जैसा आपने हाल ही में बताया कि मां ने भी देखा, क्या रोकने की कोशिश नहीं की गई, दोनों की जान चली जाती है। क्या इतना आसान होता है? कुछ सेकंड की वारदात तो होती नहीं है कि दोनों की जान चली गई। दूल्हा दुल्हन दोनों के शव कमरे में पड़े हुए थे। जी देखिए, युवती है, जो दुल्हन है, दूल्हा है, दोनों के पक्षों से हमने बात की। हाँ। दोनों का नेचर ऐसा नहीं था, दोनों एग्रेसिव नहीं थे और दोनों एक दूसरे से जानते थे। जिंदगी साथ गुजारने की जो कस्में खाए थे, फेरा उन्होंने जो लिया था, उसके बाद अचानक क्या ऐसी स्थितियां आ गई, क्या ऐसी बात थी जिसके वजह से जान लेनी पड़ी और जान देनी पड़ी। तो ये बड़ी पहेली है पुलिस के सामने, जिसे पुलिस को सुलझाना है और यही वो पहेली है जिसे पुलिस जोड़ने का, यही वो कड़ी है जिसे पुलिस जोड़ने का प्रयास है वो कर रही है। आखिर कौन सी ऐसी बात है कि ठीक रिसेप्शन से पहले, चंद घंटे पहले, एक तरफ तो मेहमान हैं, वो आवा भगत की तैयारी में लगे हुए थे, घर वाले मेहमानों की स्वागत के लिए लगे थे, पकवान बनाए गए थे, और दूसरी तरफ दोनों की जो लाश है, जो डेड बॉडी है, वो घर से निकली। तो एक बड़ी पहेली है। पुलिस उम्मीद यही जता रही है कि इन पहेलियों को सुलझा लिया जाएगा। चूंकि आज के डेट में मोबाइल एक बड़ा सच होता है, मोबाइल को जब्त किया गया है और तमाम बिंदुओं पर जांच चल रही है। इससे पहले कोई अफेयर तो नहीं थे। जो जानकारियां सामने आ रही है अभी, उससे ये साबित होता है कि लड़का जो दूल्हा है वो चाह रहा था और उसकी दबाव की वजह से शादी हुई थी, लव मैरिज हुआ था। तो कई तरह की बातें हैं वो अभी सामने आ रही है। तो देखना ही होगा कि पुलिस इस पूरे मसले पर पूरे खुलासा है, आखिर मौत की वजह क्या है, हत्या की वजह क्या है, ये बाद में पता चलेगा। फिलहाल पुलिस को पीएम का बेसब्री से इंतजार है। जी बिल्कुल। और आप लगातार जुड़े रहे हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं भी इस दौरान सामने आई हैं, वो भी सुनते हैं। कुछ भी बात नहीं होता था, हम लोग को खुद अचानक अभी पता चला तो हम लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पता चला कि हम लोग को लग गया है चोट ऐसी करके, तो हम लोग जाइच रहे थे मोती नगर। तो रास्ते में एम्बुलेंस में फ़ोन आया कि मेका हरा जा रहे करके, कोई हम लोग को बताया भी नहीं। हाँ, वो बहुत खुशी शादी करी है, खुद ही हर चीज़ अपना तैयारी खुद से करी थी। शादी के दिन भी बहुत खुश थी वो। मालूम ही नहीं चला, अभी खबर मिला तब हम गए तुरंत। तो उनके घर वाले में भी कोई नहीं है, घर वाले उनका लड़का ख़त्म हुआ, उन लोग लेके तो मेकार आ जाते, कोई तो कुछ जाता, कोई नहीं है उनके घर में। क्यों नहीं है? कुछ गलत हुआ है जब भी तो लोग नहीं है घर में। क्या कोई हत्या किया है ऐसा? अभी हम तो थे नहीं वहाँ पर, तो ये लोग कुछ किए हैं जब भी तो भागे हुए हैं लोग। उनके घर में कम से कम 80 लोग रहेंगे, 70-80 लोग। आज उनका पार्टी है शादी का। हम लोग तो अपने घर से जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, वहाँ जाने के लिए तीरथ मैदान। अभी शाम को सूचना मिली थी कि मोती नगर के पास रहने वाले मोहम्मद असलम, जिसकी शादी 19 तारीख को
कहकशा बेगम के साथ हुई थी। इन दोनों की रक्त रंजित अवस्था में, घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। तत्काल पुलिस मौके पहुंची तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़की से तोड़वा के तत्काल उनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां पता चला कि दोनों की मौत हो गई। दोनों के शरीर में चोटें हैं। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के बाद कल पीएम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि एक्चुअली हुआ। तो सुना आपने, और एक बार फिर से हम युगल करू करेंगे। युगल, काफी चौंकाता है ये पूरा मामला। आप देखिए कि तमाम अलग अलग तरीके से जानकारी भी मिल पा रही है, और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि जो दूल्हा है दुल्हन है दोनों शांत प्रवृत्ति के थे, जैसा कि परिजन बता रहे हैं। और उसके बाद कहीं तो ऐसा कुछ विवाद हुआ है क्या? दोनों परिवार की रजामंदी थी इस शादी में, या कोई विवाद जैसी स्थिति बनी, या पहले से दोनों के बीच में कोई मनमुटाव, ऐसी कोई भी जानकारी? जी अरिनु, देखिए दोनों परिवार के रजामंदी के बाद ये शादी हुई थी। हालांकि ये प्रेम विवाह था। हमने दुल्हन के पिता है उससे बात की, उसकी बहन है चचेरी बहन, उससे भी बात की, तो वो खुद बताई कि उनके साथ एक एक सामान, वो शादी के जो सामान हैं, जो आवश्यक होते हैं, वो सब उन्होंने खुद जा कर के परचेस किया है, खरीदा है। शादी को लेकर के खासा उत्साह था। और जब रिसेप्शन था तो रिसेप्शन से पहले जो दूल्हा पक्ष है वो वहाँ पर जाने की तैयारी कर रहा था, जश्न में शामिल होने की तैयारी कर रहा था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इससे पहले कोई विवाद की स्थिति नहीं रही होगी। अगर छिटपुट के भी विवाद आपस में हुआ होगा दूल्हा दुल्हन के बीच में या प्रेमिकाओं के बीच में, तो अलग मैटर है। लेकिन खुलकर कोई जो विवाद है वो सामने नहीं आया था। और यही वजह है कि दोनों ओर से जश्न की तैयारी की जा रही थी। अचानक से दुल्हन को मैसेज जाता है, दुल्हन के पक्षों को, कि घायल अवस्था में है, और पूरे परिवार के लोग आते हैं। और बहुत से ऐसे दुल्हन पक्ष के लोग हैं जो शादी समारोह पार्टी रिसेप्शन में शामिल होने के लिए चले गए थे, लेकिन वहां पर अचानक तोड़फोड़ होता है। उसके बाद जो अन्य जो मेहमान थे वहां भगदड़ मची और वहां से रवाना हुए, फिर पुलिस बल वहां भेजा गया। तो ये कहा जा सकता है शादी से पहले, रिसेप्शन से पहले किसी तरह के विवाद की स्थिति नहीं थी, और अचानक हत्या और आत्महत्या, ये दोनों मामले सबको चौंका रहे हैं। पुलिस को भी चौंका रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी कि एक दूसरे की जान या तो ले लिए, या फिर पहले जान ली फिर जान दिया। तो ये तमाम जो पहलू हैं जिसे पुलिस को अभी सुलझाना है। फिलहाल पीएम का इंतजार है। मोबाइल को जब्त किया गया है, चाकू भी बरामद किया गया है, और जिस कमरे में दोनों की रक्त रंजित जो लाश मिली थी वहां से जो तमाम सबूत हैं वो इकट्ठा किए गए हैं। खिड़की तोड़ करके डेड बॉडी को निकाला गया है। तो ये पहली अभी भी है, और इसे सुलझाने में पुलिस है वो पूरी कवायद है वो कर रही है। जी बिल्कुल, तमाम कवायदें चल रही हैं, और जैसा कि आप बता भी रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कड़ियां जो जुड़ना बाकी हैं। अभी पुलिस अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हुई है? चूंकि दूल्हा दुल्हन दोनों की ही मौत हो गई है और दोनों के शव पंचनामे के लिए भेज दिए गए हैं, किसी से कोई बातचीत परिजनों के माध्यम से किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? क्योंकि सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो खुलासा नहीं हो पाएगा युगल कि आखिरकार ऐसा क्या विवाद था। और ये बहुत चौंका रहा है। बार बार जहन में एक ही सवाल है कि जब खुद की पसंद से शादी हुई, परिवार वाले सारे खुश थे, तैयार हो रही थी दुल्हन अपने रिसेप्शन के लिए, और उस दौरान कुछ ही मिनट में आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा कौन सा विवाद हो जाता है कि दो लोगों का प्यार जो परवान चढ़ा, शादी हुई, और वो कुछ ही पलों में टूट गया? रेणु, देखिए अभी पुलिस के आला अधिकारियों से एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि आशंका यही व्यक्त की जा रही है कि जो दूल्हा है उसने पहले चाकू से हमला किया। उसके बाद हम जो सीएसपी हैं राजेश चौधरी, उनसे मेरी खुद बात हुई है। उन्होंने कहा है कि पहला वार है जो लड़का है उसने किया है, दूल्हा ने किया है। उसकी माँ ने खुद खिड़की से देखा है, जब देखी है, जब आवाज़ इस तरह से आई, चिल्लाने की आवाज़ आई, तो ये कहा जा सकता है कि पहला वार दूल्हा ने किया है। और ये बात अलग है कि आज के परिप्रेक्ष्य में आज देखें कि शक और सुबह की दम ऐसा जो होता है जिसकी वजह से हत्या भी हो जाती है। तो कहीं शक कोई वजह तो नहीं रही है। इससे पहले क्या कोई जो दुल्हन है, जो मृतिका है, वो कहीं किसी से बात करती है तो कहीं शक मन में घर ना कर गया हो। तमाम जो पहलू हैं उसकी जांच पुलिस को अभी करनी है। तमाम बिंदु हैं, पुलिस
पुलिस ने बाकायदा उस पर जांच करना शुरू कर दिया है। मोबाइल है, उसके डिटेल्स हैं, कॉल डिटेल्स हैं, उसको खंगाला जाएगा। तो तमाम चीज़ें हैं छन कर जरूर सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी कोई भी, चूंकि कमरे में जब इस तरह की वारदात हुई तो सिर्फ दूल्हा और दुल्हन दोनों थे, बाकी सब बाहर थे, और तो अंदर से रूम बंद भी था। तो ऐसे में ये विवाद की वजह क्या रही है, ये दोनों मृतका है वही बेहतर जानते थे। लेकिन कड़ियों को जब जोड़ा जाएगा, जो सबूत और साक्ष्य सामने आएंगे, बातचीत की जाएगी। जब कल हमने भी देखा कि देर रात दूल्हा और दुल्हन पक्ष से पुलिस ने तमाम पहलुओं पर है जांच कर रही थी, और इस दौरान ये बात भी सामने आया था कि दोनों की रजामंदी से जो शादी है वो संपन्न हुआ था और दोनों काफी खुश थे। तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस को इस मामले को सुलझाना है और पुलिस इसी दिशा में काम कर रही है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी कड़ी है जो कि फंसी हुई है और उसका निकलना बहुत जरूरी है। अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि मां ने सुना, तो मां ने क्या बाकी लोगों को नहीं बुलाया? इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है और फिर से दोबारा वो सवाल पलट कर आता है युगल की जो दूल्हा था उसकी मौत कैसे हो गई? क्या युवती ने उस पर खुद की जान बचाने के लिए प्रहार किया, और क्या वो प्रहार इतना जोरदार हो गया, इतना तेज हो गया कि दूल्हे की भी मौत हो गई ऑन द स्पॉट? जी देखिए, अभी जिस तरह से स्थितियां वहां बनी थी, तमाम लोग रिसेप्शन जहां पर स्थल है, रिसेप्शन स्थल पर थे। जो दूल्हा पक्ष की ओर से अचानक से असलम आता है और एक जो महिला जो दुल्हन को सजाने का काम कर रही थी उसे बाहर निकाला जाता है। उसके बाद ये विवाद की स्थिति आई, जब दरवाज़ा अंदर से लॉक किया, पहले बंद किया असलम ने। अभी तक के जो साक्ष्य मिले हैं उसमें यही जो प्रमाण है, जो पुलिस के अधिकारी जो लोग हैं वो अभी भी उन्होंने ये जानकारी दी है। उसके बाद जब शोर मचता है अंदर से, बचाओ की आवाज़ आती है, तब परिवार के जो उनकी जो माँ है वो जाके खिड़की से देखती है। तब इस तरह की जो घटना है, दिल दहला देने वाक़या है वहाँ पर हो रहा था। आसपास के लोग हैं वो भी जरूर वहाँ पर मौके पर पहुँचे थे। पुलिस को इसकी सूचना दी गई, तब तक दोनों की रक्त रंजित जो लाश है वो कमरे में पड़ी हुई थी। और यही जो साक्ष्य हैं जो तय हो पाएगा। देखिए, जब कोई आदमी सुसाइड करता है धारदार हथियार से तो उसके जो निशान है वो अलग होते हैं, जब किसी पर वार किया जाता है तो उसके निशान अलग होते हैं। तो पीएम में काफी हद तक जो मौत के कारणों का खुलासा है वो हो सकेगा। दूल्हा को दुल्हन ने मारा या दूल्हा ने दुल्हन पर बिल्कुल युगल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से अभी लाश जो शव है उन्हें पंचनामे के लिए भेज दिया गया है। ये क्लियर हुआ है कि दूल्हा ने पहले दुल्हन पर हमला किया है और उस दौरान उसकी मौत हुई है। लेकिन अभी भी एक सवाल बना हुआ है कि दूल्हे की मौत कैसे हो गई। तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।